हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते आप सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे एक न्यू ब्लॉग में। और ब्लॉग की शुरुआत हो रही है यहाँ पे सुबह 9 बजे से। तो आजकल जैसा कि आप जानते हो सभी बच्चों की छुट्टियाँ पड़ रही है, तो आराम आराम से उठना भी हो रहा है और लेट नाश्ता वगैरह सब कुछ लेट लेट ही हो रहा है। तो यहाँ पर सबसे पहले हो रही है रूम की सफाई। तो आज बारिश लगी है, बहुत ज़्यादा भयंकर बारिश हो रही है, आधी तूफान हो रहा है। जैसे कि आपने देखा पहले शुरू में बाहर बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी। तो बाहर का तो ऐसा कुछ काम नहीं है मेरा, तो मैंने सोचा मैं पहले अंदर का काम निपटा लेती हूँ सारा। अगर बारिश थोड़ी सी रुक जाएगी तो फिर जाके मैं बाहर का करूँगी। तो यहाँ पर झाड़ू वगैरह मैंने लगा लिया था रूम में और पोछा भी लगा लिया था। उसके बाद नहा धोकर यहाँ पर पूजा पाठ करने की तैयारी कर रही हूँ। तो यहाँ ये कुछ फूल थे मेरे आंगन के और छोटे छोटे फूल हो रहे हैं। तो आजकल कभी बारिश हो जा रही तो कभी तेज़ गर्मी में तेज़ धूप में ना सूख जा रहे फूल, ख़राब हो जा रहे हैं। इसलिए मेरे आंगन में मेरे गमले में मतलब बहुत कम फूल लगे हैं। तो यहाँ पर कर ले रही हूँ मैं पूजा पाठ। फिर यहाँ पर बिस्तर वगैरह ठीक कर ले रही हूँ। तो फ्रेंड्स, सुबह सुबह सारे कमरों की सफाई नहीं हो पाती एक साथ, तो कुछ रह जाता है, कुछ काम छूट जाता है। तो यहाँ पे बिस्तर वगैरह ठीक करके ये चादर थोड़ा सा मैंने झाड़ के, बिस्तर वगैरह झाड़ के ये चादर इसी में बिछा दी है। उसके बाद इसी तरह से दूसरा वाला बेड लगा है इसी के साथ साथ सिंगल वाला, उसको भी मैं साफ़ करके उसको भी ठीक कर लूँगी अच्छे से। तो सुबह सुबह को अगर रूम की सफाई हो जाती है, सारा काम हो जाता है, झाड़ू पोछा वगैरह, उसके बाद ही और काम निपटाने होते हैं। तो सफाई का काम तो सबसे पहले ज़रूरी होता है। तो यहाँ पे उसके बाद मैं बनाने लग गई हूँ नाश्ता। तो नाश्ते में मैं बना रही हूँ आज सिंपल पराठे और मिक्स वेज सब्ज़ी है। और उसी के साथ साथ मैंने यहाँ पे चाय रखी है उबालने के लिए। तो आज हमने सुबह को चाय नहीं पी थी, इसलिए मैं नाश्ते में ले रही हूँ चाय। तो यहाँ पे चाय भी उबल चुकी है। नाश्ता हम लोगों ने कर लिया है। उसके बाद होती है किचन की सफाई। तो यहाँ पर मैं आज किचन को ऐसे ही साफ़ कर दे रही हूँ। एक मैंने छोटा सा गीला कपड़ा लिया था, उसी से मैं गैस चूल्हा पूरा पोंछ ले रही हूँ, उसे साफ़ कर दे रही हूँ। अभी मेरा गैस चूल्हा एकदम साफ़ था, पहले भी मैंने साफ़ किया था। मैं रात को साफ़ करके रखती हूँ, पूरा किचन जो है अच्छे से क्लीन करके रखती हूँ। इस वजह से सुबह को जो है मेरा किचन थोड़ा सा साफ़ रहता है। और आज मैं मतलब ऐसे कपड़े से ही साफ़ कर ले रही हूँ इसीलिए। और मुझे बहुत ज़्यादा काम भी है, बाहर के काम भी निपटाने हैं, इसलिए मैं जल्दी जल्दी ये काम कर ले रही हूँ। तो उसके बाद मैं बर्तन वगैरह धो लूँगी। तो यहाँ पर लेके आ रही हूँ बर्तनों को टोकरी भर भर के। तो सुबह के टाइम पे बहुत ज़्यादा बर्तन होते हैं नाश्ते में, और ऐसा लगता है कि जैसे कि हमने कितना कुछ बना के खाया हुआ हो। तो सुबह को बहुत ही बर्तन होते हैं। तो इन सारे बर्तनों को मैं यहाँ पे क्लीन कर लेती हूँ अच्छे से। तो मेरा सिंक ना थोड़ा सा छोटा है, तो इसमें ज़्यादा बर्तन नहीं आते हैं। मैं इसीलिए आधे बर्तन टब में रखती हूँ, आधे मैं सिंक में रखती हूँ और थोड़ा थोड़ा करके ऐसे साफ़ कर लेती हूँ। तो क्या करें, एडजस्ट करना पड़ता है हर चीज़ एक हाउसवाइफ को। तो यहाँ पर सारे बर्तन धो ले रही हूँ। तो देखिए यहाँ पे मैंने सारे बर्तन धो दिए हैं, अच्छे से क्लीन कर दिए हैं। उसके बाद ये सिंक भी मैंने साफ़ कर दिया है। इसको भी मैं जूने से ही रगड़ रगड़ के साफ़ कर देती हूँ, जूने से बहुत अच्छे से साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर मैं बर्तन कभी कभी धोती हूँ और ज़्यादातर मैं बैठ के धोती हूँ बर्तन, कभी बाहर, कभी स्लिप के नीचे एक नल लगा रखा है मैंने, वहाँ पर धोती हूँ। तो खड़े होके बहुत कम धोती हूँ। और फिर आ गई थी मैं ये रूम पे। यहाँ पर मेरा कुछ काम जो है सफाई का छूट गया था, और यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा के यहाँ पर कालीन जो है मैंने बिछा दी है। उसके बाद कुर्सी टेबल को मैं अच्छे से यहाँ पे रख दूँगी अपनी अपनी जगह पे। फिर यहाँ पे बेडशीट मैंने बिछा के, ये बेड भी मैंने सही कर दिया है, बिस्तर वगैरह सब ठीक कर दिया था।
तो फ्रेंड फिर दिन में कुछ थोड़ा सा मतलब धूप आई थी, तो मैंने गेहूँ जो है बाहर रख दिए हैं। तो इनको मैंने 2-3 दिन पहले धो रखा था और 1-2 बार तो मैंने सुखाया, फिर बारिश हो गई थी, 1-2 दिन बारिश हो गई थी यहाँ हमारे यहाँ को, तो ये अच्छे से सूखे नहीं थे। तो अभी धूप आई थी दिन में, तो मैंने सोचा मैं इनको सुखा लेती हूँ थोड़ा और। तो यहाँ पे मैंने इनको डाल दिया है, एक चटाई बिछा के यहाँ पे आंगन में फैला दिया है अच्छे से। तो ये जो है गेहूँ जो है शाम तक अच्छे से सूख जाएंगे। मैंने किचन के कुछ डब्बे थे दाल के, तो ये दाल के डब्बे सोच रही थी कि आज इनको पूरा साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि ये चीज़ें कभी कभी होती है साफ़ करनी, जैसे कि महीने में 1 बार और कभी कभी 2 बार अगर ज़्यादा गंदी हो जाती है तो मैंने आज सोचा ये सारे डब्बों को मैं खाली करके साफ़ कर देती हूँ। तो मैंने दाल के सारे डब्बे जो है यहाँ पर खाली कर दिए हैं। दाल वगैरह मैंने थाली प्लेट में सारे रख दिए हैं और उसके बाद ये सारे डब्बों को मैं सीधा ले जाऊंगी बाहर। तो मैं इनको अच्छे से क्लीन करके लाऊंगी, क्योंकि किचन में इतना स्पेस नहीं है तो फिर अच्छे से साफ़ भी नहीं होता है, इसलिए मैं इनको पूरा बाहर ले गई हूँ और यहाँ पे आंगन में इनको साफ़ कर दे रही हूँ। तो 1 बाल्टी पानी लेके आ गई हूँ, तो सारे डब्बे जो है मैं यहाँ पे साफ़ कर दूँगी। तो डब्बों में कोई कोई डब्बे ज़्यादा ख़राब हुए रहते हैं, क्योंकि किचन के ऑयल से चिपचिपापन रहता है, तो उसमें ज़्यादा ही गंदगी जमी रहती है कोई कोई डब्बे के ढक्कनों में। तो उनको निकालना, उनको साफ़ करना बहुत टफ होता है थोड़ा बहुत, इसलिए बाहर जो है अच्छे से साफ़ हो जाते हैं। तो ये देखिए मैंने सारे डब्बे जो है साफ़ कर दिए हैं और इसके ऊपर से डाल दे रही हूँ मैं 1 बाल्टी पानी। तो 1 बार तो मैंने इनको साफ़ कर दिया था अच्छे से और दोबारा पानी ला के मैं इनको दोबारा साफ़ करूँगी। तो यहाँ पर मैंने एक छोटी सी चटाई बिछा रखी है, थैला बिछा रखा है मतलब, और उसके ऊपर से मैं ये डब्बों को सारे रख दूँगी और ताकि इनका पानी भी सूख जाए। और अच्छी खासी धूप आई है और धूप में ये बर्तन जो है सारे सूख जाएंगे मेरे। तो ये देखिए सारे बर्तन जो है मैंने यहाँ पर रख दिए हैं सुखाने के लिए, और उसके बाद जितना भी टब में पानी वगैरह था ये मैंने पूरा फर्श में डाल के इसको भी साफ़ कर लिया है। फिर बाल्टी और ये टब जो है मैं वॉशरूम में रख के आ गई थी। फिर यहाँ पर गेहूँ जो है मेरे अच्छे से सूख गए थे, अच्छी खासी धूप आई थी दिन भर, तो ये थोड़े सूख गए हैं। इनको भी मैं साफ़ करके इनको भर दूंगी थैले में चक्की में देने के लिए, क्योंकि इनको मैंने साफ़ किया था पहले, जो भी इसमें छोटे छोटे कंकड़ पत्थर होते हैं इनको बीन लिया था मैंने कल, और अभी तो साफ़ ही है ये, इनको साफ़ करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे मैं सारे गेहूँ जो है भर लूँगी थैले में। तो ये देखिए सारे गेहूँ मैंने भर दिए हैं थैले में, और जो लास्ट के गेहूँ होते हैं इसमें थोड़ी सी धूल रहती है लास्ट में, छोटे छोटे ऐसे गेहूँ के दाने वो हो जाते हैं ना, जो मिट्टी टाइप के वो रहते हैं। तो मैं ये सुपे से इसमें से अच्छे से इसको साफ़ कर लेती हूँ, तो धूल जो है पूरी निकल जाएगी। तो मैं फिर सारे गेहूँ जो है भर लूँगी इस थैले में। फिर यहाँ पर सारे डब्बों को मैं अंदर लेके आ गई हूँ। ये डब्बे जो है सारे सूख गए थे और थोड़ा सा मतलब पानी रहता है अंदर से, और क्योंकि धूप में सुखाने से थोड़ी सी गैस भी बन जाती ना प्लास्टिक के डब्बों में, इसलिए मैं इनको कपड़े से पोंछ दे रही हूँ अच्छे से। इनके ढक्कन और डब्बे सारे पोंछ लूँगी, उसके बाद ही मैं इनमें दाल वगैरह भर लूँगी। तो सारे डब्बे जो है मैंने पोंछ दिए हैं। अब मैं आ गई हूँ किचन में और यहाँ पे सारे डब्बों में दाल भर दूँगी। फिर इन सारे डब्बों को अपनी अपनी जगह पे रख दूँगी स्लिप में। तो ऐसे में क्या होता है ना, दाल कभी ख़राब भी नहीं होती है, ना सीलन होती है और ना ही इसमें कुछ कीड़ा वगैरह लगता है। तो डब्बे भी हर महीने में साफ़ करने चाहिए और दाल को भी सुखा लेना चाहिए। तो ये चीज़ें सुखा के दाल वगैरह ये कुछ भी ख़राब नहीं होता है, तो ये मैं करते रहती हूँ। तो किचन के अनगिनत काम बहुत ज़्यादा होते हैं कभी कभी, और कभी कम हो जाते हैं। तो सारे डब्बे मैंने रख दिए हैं अपनी अपनी जगह पे, बर्तन वगैरह भी रख दिए हैं। तो ये
देखिए कपड़े भी मेरे सूख चुके हैं और ये मैंने सारे कपड़े सुबह को धोए थे। तो आजकल गर्मियों के टाइम पे कपड़े जो है बहुत जल्दी सूख जाते हैं और इतनी कड़क धूप रहती है तो इसमें तो सूखते ही है। और मैं मशीन में कपड़े नहीं सुखाती हूँ, आजकल ज़रूरत ही नहीं पड़ती कि मशीन में कपड़े सुखाएँ। तो ये कपड़े मेरे सूख गए हैं। मैं ये कपड़ों को जब भी उठाती हूँ ना, इनको थोड़ा सा झाड़ लेती हूँ, क्योंकि इनके ऊपर ना चींटियाँ चलते रहती है, कभी कपड़ों में अंदर आ जाती चींटियाँ, इसलिए मैं इनको थोड़ा सा झाड़ ले रही हूँ। उसके बाद ही मैं इनको अंदर लेके आ रही हूँ। तो अंदर ला के मैं इन सारे कपड़ों को सुलटा करके फ़ोल्ड कर देती हूँ, अच्छे से इनकी तह लगा देती हूँ। तो ये डेली यूज़ वाले कपड़े हैं। तो उसके बाद इन सारे कपड़ों को मैं रख दूँगी बेड के अंदर। तो यहाँ पर मैंने अलग अलग जगह पे कपड़े रखे हैं, जैसे कि मेरे बच्चों के अलग है, मेरे अलग है और मेरे हस्बैंड जी के अलग है। तो सबको निकालने में आसानी रहती है, कपड़े भी इजीली मिल जाते हैं और बिखरते नहीं हैं यहाँ पे कपड़े। तो मैं इसीलिए इनको अच्छे से रखे रहती हूँ, मतलब अलग अलग जगह पे बेड के अंदर ही। तो ये डेली यूज वाले कपड़े हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो यहीं तक। वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर करें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं फिर मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।